अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअ बिजानिबिहि व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। मोहतरम हज़रीन, खुतबा मसनूना के बाद सूरह बनी इसराइल की एक आयत आप हजरात के सामने मैंने तिलावत की। इस आयत में आम इंसानों की एक सरिश्त, उसकी तबीयत बयान की गई है और ये मजमून कुरान में आपको मुतअद्दिद मकामात पर मिलेगा। 10 जगह पर यह मजमून अलग अलग पैराए और सियाक़ो सबाक में नजर आएगा। कुरान में इसका बार बार तज़किरा करना और फिर इस तनाजुर में तालीम देना, इसकी अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। माना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तबीयत, वो इंसान जो अल्लाह की हिदायत और ईमान से महरूम है, उसकी तबीयत बताई कि व इज़ा मस्सहुल इंसान हो व इज़ा अनअमना अलल इंसान। जब हम किसी इंसान पर इनाम करते हैं, एहसान करते हैं, उसे दुनिया की कोई नेमत, कोई बड़ापन, दौलत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई भी नेमत फरावानी से मिलती है तो आरज़ा व नअ बिजानिबिही, वो एराज करता है। हाँ, दूसरे मकामात पे कहा कि वो फराह और तकब्बुर में पड़ जाता है, इतराने लगता है, खुश हो जाता है। खुशी अल्लाह के शुक्र के तौर पर नहीं, जैसे हम ईद पे होते हैं, बल्कि ये खुशी तकब्बुर की होती है, अल्लाह तबारक व तआला से एराज की होती है। आरज़ा व नअ बिजानिबिही, और कनारा कशी इख्तियार करता है, पहलू या करवट बदल लेता है, कनारा कशी इख्तियार कर लेता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करता, उसकी नेमत का शुक्र अदा नहीं करता। आरज़ा व नअ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु श्शर्रु, ये जब उसको इनाम मिलता है, अल्लाह की नेमत मिलती है तो इतराता है, अकड़ता है, अल्लाह को भूल जाता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई शर पहुंचाता है, व इज़ा मस्सहु श्शर्रु, कोई तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, कारोबार में जो है कसा नुकसान और कोई ऐसी चीज आती है, काना यऊसा, तो वो बड़ा मायूस हो जाता है, यास और नाउम्मीदी का शिकार हो जाता है। हम यास, नाउम्मीदी उर्दू में कह रहे हैं, अरबी में इसके लिए कई अल्फाज हैं यास का, और इसी को अयास कहते हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि कबीरा गुनाह क्या क्या है, तो आपने पहले नंबर पर शिर्क कहा, दूसरे नंबर पर अल्लाह की रहमत से मायूस होना अयास, और तीसरे नंबर पर अल्लाह की रहमत से की रौ से कुनूत कहा। अयास और कुनूत ये दोनों नाउम्मीद, हम उर्दू में उर्दू तर्जुमा करते हुए नाउम्मीदी कहते हैं, लेकिन कुनूत का लफ्ज जो है अयास से ज्यादा शदीद है, यानी इंतहाई मायूसी हो जाना, कि इंसान जब इस हालत में आता है परेशानी की तो नाउम्मीद हो जाता है कि अब मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा कोई भला नहीं करेगा, मेरे हालात सुधरेंगे नहीं, मैं ठीक नहीं होऊंगा। आज के हालात में इसे जोड़ लीजिए, कोई बीमार है तो सोचता है कि मैं अच्छा नहीं होऊंगा, फलस्तीन का मामला ठीक नहीं होगा, हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हिंदुस्तान में हमारे ऊपर जालिम हुकूमत मुसल्लत है, इसे कोई बदल नहीं सकता, वो सारी चीजों पर कब्जा कर चुके हैं, एजेंसियां आ चुकी हैं, हाँ, वक्त के फिरौन हैं, सारी कुव्वत उनके हाथ में है, तब्दील नहीं होगी। ये मैंने 2 मिसाल देके आपको इस तरफ मोड़ने की कोशिश की कि हमारे और आपके साथ जो हालात हैं, इनफिरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे, हम भी जिंदगी के नशेबो फराज से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे। दुनिया में जो भी आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बार बार इसीलिए जिक्र किया कि दुनिया में जो भी आया है और आएगा, उसके लिए ये तय है कि मुश्किल हालात, परेशानी के हालात आने ही हैं। तंगी, बीमारी, महरूमी, दुश्मन का तसल्लुत, कभी हार, कभी जीत भी होती है, कभी हार होना ही है, ये इस दुनिया के कुदरती कानून का हिस्सा है।
कोई आदमी कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, उसको दुनिया के कितने भी वसाइल इख्तिदार हासिल हो जाए, वो परेशानियों से बच नहीं सकता। उसे तंगी, परेशानी, फिक्र और टेंशन आना ही है। और ऐसे में आम इंसान दुनिया का नाउमीदी का शिकार हो जाता है। हाँ, आज ये नाउमीदी नफ्सियाती और जहनी तौर पे बहुत सारी बीमारियों की वजह है। वो लोग जो कुफ्र और शिर्क के दलदल में हैं, मतलब काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, वहां तो आपको इसकी बुनियाद पर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां मिलेगी। और उसके रद्दे अमल में उनके यहाँ जो एक हरकत का इर्तिकाब किया जाता है वो बहुत ज्यादा है। अगर सर्वे रिपोर्ट निकाली जाए तो वो लाखों में तादाद जाएगी। इस डिप्रेशन, मायूसी के नतीजे में होने वाले अमराज, जहनी तौर से खलल का शिकार हो जाना। हमारे यहाँ भी बाज मरतबा इस मायूसी के नतीजे में इंसान की जहनी नफ्सियाती कैफियत ऐसी हो जाती है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इस पर आसेब है, जादू है, जिन का असर है, जबकि वो बीमारी होती है। वो किसी सदमे या किसी सदमे के नतीजे में होने वाली मायूसी का नतीजा होती है कि मैं ये मामला कैसे हल करूंगा। क्या खवातीन में ज्यादा इस चीज का टेंशन होता है? औरतों में ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, लड़कियों में। तो उनके यहां आप देखेंगे कि हमारे समाज और माशरे में बहुत सारे लोग फौरन आसेब की बात, मैं आसेब या जादू या जिन के असरात का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ जो चीजें बयान की जाती हैं उसमें 10 केस अगर होते हैं तो उसमें 1 या 2 सही होते हैं कि वाकई इसमें कुछ असर होगा। शाज़ो नादिर ज्यादातर बीमारियां हैं और उन बीमारियों में आपको कहीं ना कहीं मायूसी मिलेगी। हमारे गिरदो पेश में आप खुदकुशियों के वाकयात सुन रहे हैं। गैर मुस्लिमों में इसकी शरह बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ किसानों की खुदकुशी की बात है, कर्ज अदा नहीं कर पाए ऐसा पेश किया जाता है। और दूसरे लोग हैं यूरोप और अमेरिका में जिनको सब कुछ हासिल है, पैसे हैं, तंगी नहीं है, फिर भी खुदकुशी कर रहे हैं। लंदन के एक 5 स्टार होटल में, बल्कि 7 स्टार होटल में एक शख्स लटका हुआ मिला पंखे से और उसके हाथ में एक पर्ची थी। पर्ची पे उस पर उसने लिखा था कि मुझे सब कुछ हासिल है, मेरे पास बेपनाह दौलत थी और है, और इतनी दौलत, इतने वसाइल कि दुनिया में मैंने जो चाहा हासिल कर लिया, लेकिन अब मुझे जिंदगी जीने में कोई मजा और लुत्फ आ ही नहीं रहा है। कोई चीज बची ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसका मजा लूं, कैसे जीऊं, क्यों जीऊं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूं। यानी उसको नेमतें बहुत मिली है, अब नया कोई लज्जत का सामान उसके लिए बाकी नहीं रहा। सब कुछ होते हुए उसने खुदकुशी की। हमारे लिए यह समझ से बाहर बात है, लेकिन वो ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा है। बाज खवातीन वो धोखा खाती हैं, उनको कोई पुरफरेब ख्वाब दिखाता है और बाद में वो ख्वाब जब चकनाचूर होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, कभी पागल होती हैं, कोई कुछ खुदकुशियां कर लेती है। गैर मुस्लिमों में ये बात समझ में आती है कि तकदीर पर उनका ईमान नहीं है, ये दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है, यहाँ की कामयाबी मेराज है, यहाँ की नाकामयाबी पूरी तरह महरूमी है। उनके नजदीक अगली जिंदगी का अकीदा नहीं है। लेकिन एक मुसलमान के ताल्लुक से ऐसा तस्वुर किया जा सकता है क्या, जो ईमान रखता है कि इस दुनिया के बाद भी दुनिया है, अगर इस दुनिया में बड़ी महरूमियां भी हैं और हमने सही किरदार, सब्र, क़नाअत और रब के तरीके को इख्तियार किया तो बहुत ही अच्छी जिंदगी मिलेगी। ये जिंदगी की परेशानियां हमारे लिए नेमत बन जाएगी। फिर ये जो कुछ ऊंच नीच आ रही है, मसाइल हो रहे हैं, ये अल्लाह की तकदीर और फैसले का नतीजा है। और अल्लाह हकीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम है, खबीर है। उसकी कोई चीज हिकमत से खाली नहीं होती, अगरचे हमारी समझ में ना आए, लेकिन उसमें हिकमतें होती हैं, मसलहतें होती हैं। बहुत सी चीजें जिसको हम शर समझ रहे हैं, अपने लिए बुरा समझते हैं, वो हमारे लिए खैर होती है। और ऐसा हम तजुर्बा में कई मरतबा देखते समझते हैं। तो एक मोमिन बंदे का मामला दूसरों से मुख्तलिफ होता है। आप ये देखिए, अब ऐसे में अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे गिरदो पेश में मुसलमान लड़के लड़कियां भी खुदकुशियां कर रहे हैं, इसकी शरह मुसलमानों में, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा इस मौजू का जिक्र करते हुए कहा कि यह बात नाकाबिले फहम है। एक मुसलमान जो ये जानता है, अकीदा रखता है कि इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है? अभी अकीदे और ईमान की बात तो बाकी ही है, बुनियाद तो वही है, लेकिन दूसरे अकली और दुनियावी एतबार से भी सोचिए कि एक आदमी कोई मुसीबत इसलिए इख्तियार करता है कि बड़ी मुसीबत से छुटकारा हासिल कर ले,
छोटी मुसीबत इसलिए इख्तियार करता है ना। अब एक आदमी मर क्यों रहा है कि परेशान हो गया। अभी कोई साहब बता रहे थे कि आजकल हमारे यहाँ बहुत चला है, वो मोबाइल पर नए नए अंदाज में कुछ जुए की शक्लें हैं, रमी सर्कल या फला और फला नाम से कुछ चलता है, इश्तिहारात आते हैं। कुछ हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए गंदे इश्तिहारात आते हैं। लड़कियां उस पर जाती हैं, चैटिंग करती हैं, उल्टी सीधी गंदी बातें करती हैं। कभी कभी उनका राज खुल जाता है या वो नाकामी का शिकार होते हैं। इस जुए में अट्रैक्शन दिखाया जाता है, लेकिन कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि आपको लाखों करोड़ों यूं ही दे देवे, बांट देवे। कोई बांटने के लिए नहीं बैठा है, लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए अट्रैक्शन दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है, और जब आप उसमें पड़ते हैं तो नुकसान ही उठाते हैं। 100 में से 99 का नुकसान होता है, एक को फायदा दिखाया जाता है, वो भी दिखाया जाता है, पता नहीं हकीकी है या नहीं है। वो फायदा हो ना हो, ये जुआ है, हराम है, इस रास्ते से बचना चाहिए। अब हमारे यहाँ समाजी तौर से इसकी फुर्सत नहीं है कि नौजवानों को समझाया जाए। नौजवानों को इतनी फुर्सत नहीं है कि दीन सीखें, उलमा के साथ बैठें। जुमा के खुतबे में ये मौजू का वक्त नहीं रहता, बहुत मुख्तसर वक्त रहता है। तालीम का ये एक मीडियम बचा था, इसमें भी लोगों को बहुत भारी पड़ता है। तो तालीम दीन सीखेंगे कहां से? कहां से दीन सीखेंगे? समझेंगे कहां से? तरबियत कहां से होगी? नतीजा क्या है कि दुनियादारी, जहां जिसने मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा वक्त उस पर गुजर रहा है, तो वहां लालच दिया जाता है, उसके पीछे भागने लगे। दुनिया चमकदार दिख रही है, ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं, पैसों की तरफ भाग रहे हैं। हिर्स और दुनिया, जब दुनिया दिमाग में सब कुछ बन गई कि हमें यही कमाना है, यही बनाना है, यही तरक्की करनी है और यही सब कुछ कामयाबी है, और जब उससे महरूमी होती है तो डिप्रेशन आया, मायूसी आई, और वहां आदमी या तो बीमार पड़ता है या पागल होता है, आसिफ के जैसा, आसिफ ज़दा की तरह बन जाता है, या अगर इकदाम करता है तो खुदकुशी तक कर लेता है। ये मैंने एक फैक्टर बताया है। ऐसा ही और भी मामला होता है। हमारे यहाँ कई नौजवान शिकायत करते दिखते हैं कि मुसलमानों का इतना इतना बुरा हो रहा है, मस्जिद तोड़ दी गई, घरों पर बुलडोजर चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है। अब मुस्लिम लीडरान भी बोलने की हैसियत में नजर नहीं आते, सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, सौदेबाजियां करते हैं, सौदेबाजियां कर रहे हैं। मदारिस और मसाजिद के वजूद के लिए खतरा है, कोई उठ नहीं पाता, कोई कार्रवाई नहीं करता, हर जगह से मायूसी है। हुकूमत तो मुखालफत करती ही है, उनकी फौज खड़ी है, मीडिया उनके हाथ में है, एजेंसीज उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, और कोर्ट भी रही सही, समझ में नहीं आती, कभी इधर कभी उधर, वहां भी दबाव है, धमकियां हैं, सबको खौफ है। ऐसे हालात जब हर तरफ से रास्ते मसदूद नजर आते हैं तो इंसान के जहन और दिमाग में मायूसी घर जाती है, और नतीजे में ये सारी बीमारियां नफ्सियाती और मुख्तलिफ किस्म की, इन बीमारियों का इलाज क्या है? मैं ये चंद नुसूस सिर्फ पेश कर रहा हूं, बहुत महदूद वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस में जो बयान किया है, ये एक दुनियादार या एक काफिर इंसान की सरिश्त हो सकती है कि जब अल्लाह की नेमत मिले तो इतराए, गाफिल हो जाए, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुछ परेशानी आए तो मायूसी और कुनूत का, नाउम्मीदी का शिकार हो जाए। एक मोमिन बंदा ऐसा नहीं होता। दोनों का जिक्र कुरान की बाज आयतों और बाज रिवायतों की रोशनी में, ये एक आयत जो मैंने पढ़ी सूरह बनी इस्राइल की, इसके अलावा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए, वाकया सूरह यूसुफ में। जब दूसरे भाई भी चले गए, हज़रत याकूब ने गुफ्तगू के दरमियान अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा, या बनिया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, कि बेटे तुम जाओ यूसुफ और उनके भाई की खूब तलाश करो। तहस्ससू, जासूसी करना, ढूंढना गहराई से, अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से अपने भाई यूसुफ और उनके भाई को ढूंढो। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, यूसुफ के बारे में ताना दे चुके थे कि वो तो खत्म हो चुके हैं, आप उनका तस्करा करते ही रहते हैं, नबी थे, जानते थे कि वो जिंदा हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शुरू में बचपन में जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर ये होनी थी कि उनको नबूवत मिलनी है, और उसकी ताबीर होना बाकी थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम उम्मीद रखते थे, और कहा आगे ये जुमला, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, यकीनन अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर लोग हैं। काफिर कैसे? अगर आप और हम किसी मामले में ये सोचते हैं कि अल्लाह मदद नहीं करेगा, अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनेगा,
इसका मतलब ये कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को महदूद समझ रहे हैं, जो लामहदूद है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात के साथ उसको पहचान नहीं रहे हैं। अल्लाह को अस्समद नहीं मान रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम नहीं मान रहे हैं। अस्समद उसकी तमाम तफसीरात के साथ कि वो अपने तमाम कमालात में, तमाम खूबियों में कामिल है। उसी के साथ यह है कि सारी मखलूक उसकी मोहताज है और परेशानी, दुख, मुसीबत, हाजत के मामले में उसी की तरफ रुजू करती है। वही मलजा और मावा है। हम ऐसा अगर मानेंगे तो मायूस नहीं होंगे, और मायूस हो रहे हैं तो इसका मतलब यह कि अल्लाह को अल्लाह की तरह पहचान नहीं रहे, उसकी अजमत को, उसकी किबरियाई को, उसकी रहमत को महदूद समझ रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुनेगा, हमको नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी कुशादगी है। हाँ, वक्त नहीं है कि हम उसके बाद अस्मा सिफात की पर रोशनी डालूं। वो हदीस सिर्फ इशारा करूं, याद दिलाऊं कि हदीस कुदसी में लंबी में जो इमाम अहमद कहते हैं कि अहले शाम की सबसे बेहतरीन रिवायत है, जिसमें अल्लाह ताला ने ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदे कह के खिताया, उसमें खिताब किया बंदों से कि ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर शख्स गुमराह है सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगो, मैं हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर शख्स भूखा है सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिलाऊं, मुझसे खाना मांगो, मैं दूंगा, मैं खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर शख्स नंगा है सिवाय उसके जिसको मैं कपड़ा पहनाऊं, लिहाजा मुझसे कपड़ा मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते रहते हो और मेरे अलावा गुनाहों को कोई नहीं बख्शता, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं अपने अल्फाज में उसकी तर्जुमानी भी कर रहा हूं कि गुनाहों को मैं ही बख्शता हूं, लिहाजा मुझसे मगफिरत मांगो, मैं मगफिरत करूंगा। खाना पीना और लिबास ये इंसान की जाहिरी जरूरियात की अव्वलीन और बुनियादी जरूरत है। अल्लाह कह रहा है ये मुझसे मांगो, मतलब जिस्म की जितनी जरूरत है वही देगा। अल्लाह कह रहा है कि हिदायत जो रूह की सबसे अहम जरूरत है, कामयाबी के लिए बुनियाद है, और गुनाहों से माफी जो जन्नत से में जाने और जहन्नम से बचने और दुनिया में भी हर किस्म की परेशानियों से निजात पाने के लिए जरूरी है कि हमारे गुनाह माफ हो। तो रूहानी जरूरत भी मुझसे मांगो, हिदायत और मगफिरत भी मैं ही दूंगा, कोई और नहीं देगा। और इसी हदीस में कि तुम्हारे सारे इंसान अव्वल आखिर जीन इंस दुनिया के सबसे बुरे इंसान के जैसे हो जाए तो मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं होगी, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, सब मिलकर बिगाड़ नहीं सकते। और दुनिया के सारे इंसान अव्वल आखिर इंसान जिन्ना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के जैसे बन जाए, मेरी सल्तनत में कुछ बढ़ेगा नहीं। और भी जुमले हैं, आखिरी जो जुमला है कि ऐ मेरे बंदो, तुम में का अव्वल आखिर इंसान और जिन सब के सब अगर एक मैदान में खड़े हो जाएं, मुझसे मांगते जाएं अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं सबको उसका सवाल पूरा करता जाऊं, देता जाऊं, देता जाऊं, तो इस देने से मेरे पास जो खजाना है उसमें कोई कमी नहीं होगी सिवाय उतना जितना कि किसी समुंदर में सुई को डुबोकर निकाला जाता है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल है जो मैं गिनता हूं और लिखता हूं, शुमार करता हूं। लिहाजा अगर कोई शख्स अच्छाई पाए तो अल्लाह की हम्द और तारीफ करे, और अगर किसी को बुराई लाहिक होती है, कोई परेशानी आ रही है, फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहु, तो मलामत किसी और को ना करे, अपने आप को करे कि इस बुराई का जिम्मेदार मैं खुद हूं। तो एक तो दुनिया में आजमाइश है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाफात अमल का कानून जारी है दुनिया में। हम अगर गेहूं चावल का बीज डालते हैं जमीन में तो गेहूं चावल पैदा होगा, गेहूं चावल का बीज डालें और ये सोचें कि सब्जियां पैदा होगी, सब्जियों का बीज डालें और ये सोचें कि अनाज और गल्ला होगा, ये होता ही नहीं है। तो जैसे मादी दुनिया में ये नहीं होता, वैसे ये मानवी दुनिया में कैसे हो सकता है कि आप बुरे अमाल करो और आपके हाकिम अच्छे हों, आप शिर्क करो, बिदअत करो, नाफरमानी करो, दीन से रूगर्दानी करो और आपको अल्लाह की रहमतें ही रहमतें मिलती रहें? ऐसा नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कानून है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें अपनी बेनियाजी भी बताई इस हदीस में लंबी, जो मैंने जिसकी तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं है, कि अगर अल्लाह सब कुछ तुम्हें दे तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अब एक तो हमारे यहां जो गलतकारियां होती हैं, और हमारे लिए ये बार बार मजमून कुरान और हदीस के हवाले से हम सुनते पढ़ते हैं कि हमारे गुनाह हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। वक्त का कोई पावर, सुपर पावर कहलाने वाला हो या कुछ और कहलाने वाला हो, कोई परिवार हो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। है ना, हतीब ने अब्बास की एक बच्चे को अल्लाह के रसूल ने सिखाया कि सारी उम्मत, सारी कौम भी अगर इकट्ठा हो जाए कि तुमको कुछ नुकसान पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा है। सारी उम्मत अगर मिलकर ये चाहे कि तुमको कोई फायदा पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने लिखा है।
हज़रत इब्न अब्बास को जो नसीहत की थी। वक्त नहीं है इसलिए सिर्फ इशारा कर रहा हूं। ये जब हम जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता, तो ये यकीन होना चाहिए कि हमें जो तकलीफ हो रही है, फलस्तीन की जो बुरी हालत है, हमारे ऊपर जो हाकिम और जालिम लोग मुसल्लत हैं, हमारे बच्चे मार दिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, घर तोड़ दिए जाते हैं, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। क्यों ये कैफियत है? इससे डिप्रेशन और मायूसी में जाने की बजाय यह सोचना चाहिए कि शरीयत इस सिलसिले में हमसे क्या कहती है। लेकिन मैंने बार बार कहा इससे पहले भी कि हम सब कुछ करते हैं, फिक्रमंदी भी है, लेकिन वो नुस्खा मानते ही नहीं है जो शरीयत में। मानना पहला मरहला है, आगे अमल करना है। रूहानी असबाब को हम समझते ही नहीं, ईमानियात को समझते ही नहीं है। हमारे असलाफ समझते थे, मानते थे। बाज अफाजिल से उलमाए सलफ में कहा गया, किसी ने कहा कि लक़द गलतिल असार, महंगाई बहुत बढ़ गई, असार कीमतें। किसी ने बाज अफाजिल से कहा कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो उनका जो जवाब था वो हमारी समझ के बाहर है। उन्होंने जवाब दिया कि उरखुसूहा बित्तक़वा या अरखिसूहा बित्तक़वा, कि तकवे के जरिए से कीमतों को कम कर लो, सस्ताई ले आओ। हमारी समझ में आएगा? नहीं आएगा। यहां कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे गुनाहों से हमारी मुसीबतें बढ़ती हैं। ये गुनाह, शरीयत की मुखालफत, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान में या उसकी शरीयत पर अमल में हमारी तरफ से कमजोरी का आना, ये हमारी समझ में नहीं आता कि यही हमारी मुसीबतों की जड़ है। और जब हम दूसरे बहुत सारी तदबीरें इख्तियार करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नतीजा आता है उसमें हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और वो हल नहीं इख्तियार करते जो कुरान और हदीस ने बताया है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस जुमले में जो अभी पढ़ा कि अल्लाह के आखिरी जुमला, अल्लाह की रहमत से बस काफिर लोग मायूस होते हैं, इस पर गौर कीजिए। यानी जो अल्लाह की रहमत की कुशादगी का यकीन नहीं रखता, जो अल्लाह की तकदीर पर ईमान नहीं रखता। एक मोमिन बंदा यह अकीदा रखता है कि जो कुछ हुआ अल्लाह की मशीयत से हुआ, जो होता है अल्लाह की मशीयत से ही होता है और होगा। एक पत्ता भी उसकी मशीयत के बगैर नहीं हिलेगा। हम गरीब हैं, अमीर हैं, महरूम हैं, अल्लाह की मशीयत और फैसले से हैं, उसमें कोई दूसरे का दखल हो ही नहीं सकता। माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन। नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअति लिमा मनअत। जो तू दे दे कोई रोकने वाला नहीं, जो रोक दे कोई देने वाला नहीं। ये हम जबान से कहते हैं, दिल में नहीं है। कि अल्लाह इस कायनात में वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो अगर मुसीबतें भी आ रही है और ये यकीन होगा तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा आदमी। नाकामयाबी के बाद फिर मुसलमान उठेगा। कोई मुसलमान और ईमान वाला खुदकुशी कर ही नहीं सकता। खुदकुशी करने वाला, मैं कह रहा था कि दुनियावी एतबार से भी समझ में नहीं आता। अरे एक ऐसा जुर्म है, दूसरे गुनाह करने के बाद आपको तौबा का मौका मिलता है, लेकिन खुदकुशी के बाद तो आपको तौबा का मौका भी नहीं मिलता। और साफ वईद है कि अपने आप को जो आदमी जिस तरीके से मारेगा, कयामत तक उस तरह के अजाब में मुब्तला होगा। अगर जला के मार रहा है, कयामत तक जलता रहेगा। कयामत के बाद जो फैसला होता है वो अलग है। अब यहां एक फैसला एक ये भी है, अल्लाह के रसूल ने खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, लेकिन सहाबा ने पढ़ी। ये गुनाह कबीरा है। अगर एक आदमी हलाल समझ के करेगा तो काफिर होगा, हलाल नहीं समझ के करेगा तो काफिर नहीं होगा। ये फर्क जहन में रखना चाहिए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इसके बाद बुखारी की एक हदीस का मफहूम कि अगर काफिर, एक लंबी हदीस का मजमून है कि अगर काफिर अल्लाह के पास जो रहमत है उसको जान जाए, लम ययअस मिनल जन्नत, तो जन्नत से मायूस नहीं होगा। अल्लाह की रहमत इतनी कुशादा है, इतनी कुशादा है, इतनी जबरदस्त है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, ये आपके फरमान का मफहूम है कि अगर उस काफिर को यह पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहमत वाला है, तो उसको भी उम्मीद हो जाएगी कि मुझे जन्नत मिल सकती है। वो जन्नत से मायूस नहीं होगा। और अगर मुसलमान बंदे को, जो ईमान वाला है, इस्लाम वाला है, अल्लाह के पास जो अजाब है, जो शिद्दत और पकड़ है, उसका इल्म हो जाए, तो वो जहन्नम से बेखौफ नहीं होगा। यानी एक मुसलमान को भी ये डर धड़का लगा रहेगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उमर फारूक जैसा आदमी कहता है कि क़यामत के दिन अगर ये ऐलान हो कि एक आदमी को छोड़कर सबको पकड़ लिया गया, सबको अजाब होगा, सबकी बख्शिश हो गई, तो मैं सोचूंगा कि वो एक मैं तो नहीं हूं। हमारा उल्टा मामला है। 10 मरतबा उन लोगों को जन्नत की बशारत मिली और वो यूं सोचते थे कि हम पकड़े जा सकते हैं, डरते थे।
उम्मीद भी होती थी, डर भी होता था। ईमान के दो बाजू और दो पर हैं। हाँ, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा, जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, रहमत मिलती है, फ़रिहू बिहा, तो उस पर खुश होते हैं, इतराते हैं। ये खुशी, जैसा कि मैंने कहा, शुक्राने की नहीं होती, बल्कि घमंड तकब्बुर की होती है। अल्लाह से गफलत इख्तियार करने की दुनिया में मस्त हो गए, अरे मुझे तो बहुत कुछ मिला है। हाँ, व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। उसके और तशरीह में जाइए कि जब नेमत और दौलत मिलती है और इंसान के पास ईमान नहीं होता, तो वो दौलत का गलत इस्तेमाल करता है, दुनियादारी में लगाता है, अय्याशियां करता है, गफलतों को इख्तियार करता है। अब हमारे यहाँ ये बीमारियां आती हैं, ये फरहुन और अल्लाह को भूल जाने का नतीजा होता है कि जिसके पास दौलत आ गई तो अब वो जुआ खेल रहा है, अब वो नशा कर रहा है, हाँ, और अय्याशी के दूसरे रास्तों को इख्तियार करता है। गरीब को, यतीम को, बेवा और मिस्कीन को देने के लिए पैसे नहीं है, मस्जिद की जरूरत है, सुन के गुजर जाता है। दीन के कामों की जरूरत है, उसको अनसुनी कर देता है। लेकिन उसका शौक है, तो हमारे बच्चों के जेब में आपको लाख लाख रुपये के, 50,000 रुपये के मोबाइल मिलेंगे, तो 10 रुपया मस्जिद में नहीं देंगे। हाँ, ऐलान होता रहेगा, जरूरत है, मस्जिद पर कर्जा है, दीन के लिए ये है। तो ये फरहुन की शक्लें हैं, नतीजा है। नेमत मिल रही है तो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, नेमत मिल रही है तो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह मुझसे राजी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, अक्सर मैं कहता हूं, और एक कुरान कहता है, कुरान ने बार बार जिक्र किया। अंबियाए कराम आमतौर से आप देखिए कि कमजोर नजर आते हैं दुनियावी एतबार से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की मिसाल मैं हमेशा देता हूं। आजकल हमारे यहाँ लोग देखते हैं कि वो सेठ है, वो ताकतवर है, समाज में असर रसूख है, ये मौलवी, ये दीनदार लोग ये बुरे हैं। कल रात में दर्स में एक आयत आई थी, वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयात, सूरह कहफ में जो हर जुमा को पढ़ी जाती है, उसमें कहा अल्लाह तबारक ने कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह और शाम अल्लाह को पुकारते हैं, तुम उसके साथ रहो, उसका साथ पकड़ो, उस पर सब्र करो, डटे रहो। हाँ, और उनके पीछे मत पड़ो, उनसे नजर। आयत का अगला हिस्सा भी है कि जो जिसको हमने अपने जिक्र से गाफिल किया और इत्तिबाए हवा करता है, उसके पीछे मत पड़ो, और अपनी नजर उनसे हटा के उनकी तरफ न डालो जिनको दुनिया दे रखी है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को कहते हैं अरे सेठ साहब के पास रहेंगे तो कुछ फायदा होगा, ये मौलवी लोग, ये कमजोर लोग, ये टूटी फूटी जमात, इसके पास क्या मिलेगा? यही इम्तिहान है। और मैं कहता हूं कि अगर ये लोग, आप और अपनी सोच को अपने तौर से सोचिए, दूसरे को मत बोलिए। अगर यही सोच है आपकी, हमारी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हम होते तो फिरौन की तरफ रहते कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अब ये छोटे पैमाने पे, यहां सामने वो फिरौन नहीं है, सामने वो मूसा नहीं है, लेकिन सही गलत, सच और झूठ, हक, इंसाफ और ना इंसाफी सामने दिखती है। आप किधर रहेंगे? आप ताकत देखेंगे तो फिरौन की तरफ है। फिरौन ताकतवर था ना, हुकूमत थी, दौलत थी, और उसकी मुखालफत में हजरत मूसा का जो साथ इख्तियार किया वो उसकी नजर में आने वाला था। आज बड़े बड़े लीडर जो बहादुर बनते हैं, बड़े ताकतवर बनते हैं, देखिए एक एजेंसी आती है तो पाला बदल लेते हैं, यानी उनके यहाँ कोई उसूल नहीं है, कोई कायदा नहीं है, दुनिया ही सब कुछ है। और ये इस बात का सबूत है कि उनको एहसास है कि हमारे यहां खोट है, हमारे अंदर फटन है, और अगर हम गिरफ्त में आ गए कानून की तो हमारी दुनिया लुट जाएगी। एक उसूल पसंद आदमी को यह खौफ नहीं होता, ईमान वाले आदमी को यह डर नहीं होगा। अगरचे झूठा इल्जाम ही क्यों ना लगाया जाए, झूठे सबूत क्यों ना पैदा किए जाए। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम 8 साल जेल में थे। हमारे यहां थोड़ा सा किसी पे इल्जाम लग जाता है, लोग उसको बुरी नजर से देखने लगते हैं। उस 8 साल का मुद्दत हमको मिल जाए तो हम हज़रत यूसुफ के ताल्लुक से क्या फॉरवर्ड करेंगे, मोबाइल पे क्या लिखेंगे, तहकीक किए बगैर। बादशाह के दरबार में 8 साल 10 साल बाद पता चलता है, वो औरतें इकरार करती है कि यूसुफ सच्चे हैं, हमने झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन आज के जमाने में किसी का 8 साल किसी पर इल्जाम लगा रहे तो उसकी क्या गत बनेगी मीडिया में, और हम लोग सब उसमें शरीक बन जाएंगे। ये जो मैं बयान कर रहा हूं ना, ये मौजू से हटी हुई बातें नहीं है, ये हमारे अल्लाह का इनाम मिलने के नतीजे में जो हमारी सरमस्तियां खरमस्तियां आती हैं, दुनियादारी आती है, उसके नतायज हैं कि आदमी अल्लाह से डर नहीं रहा है। हाँ, कितनी जुर्रत है इंसान के अंदर, अभी दीन के काम से रोक देते हैं।
अल्लाह के डर ना होने की, मैं सिर्फ किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, वो करते हैं तो करते हैं, उस पर भी गौर करें। हम और आप अगर एक आदमी से हमारा जाती ही बैर हो जाए तो उसके अच्छे काम को भी रोक देते हैं। हाँ, मेरी अगर दुश्मनी हो गई किसी से तो मेरा जाती झगड़ा चल रहा है, अब अगर वो कोई दीन का काम कर रहा है, दर्स का एहतमाम कर रहा है, तो मैं उसको भी रोकता हूं कि इसको दीन का काम करने दिया, और लोगों में बदनाम करने के लिए उसकी जाती आयत को उछालता हूं। मकसद उसके दीन के काम को रोकना है कि ये जुमा का खुतबा ना दे सके, ये दर्स ना दे सके। ये हमारे समाज में हो रहा है। आप कहेंगे मैं तो नहीं कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, चुप हैं। आप उसको कमजोर करने होने देते हैं जो सही है, उसको मजबूत होने देते हैं जो गलत है। आप भी शरीक हैं। हमारे समाज में बुराइयां ताकतवर हैं, नेकियां कमजोर हैं। ये सब इसका नतीजा है। और जब हमारे ऊपर इसके नतीजे में अल्लाह की मार पड़ती है तो सवाल करते हैं। मैंने एक दिन फजर की नमाज के बाद रमजान में हैदराबाद में दुआ पर दर्स दिया और फलस्तीन वगैरह के तनाजुर में कुछ बातें बयान की, तो एक बुजुर्ग आदमी ने नमाज के बाद बोले, मौलाना आपने ये बयान किया, बात लगी, लेकिन एक दिल में एक सवाल उठता है। मैंने कहा कहिए। कहने लगे कि क्या मुसलमानों में, पूरे आलम इस्लाम में एक मुसलमान भी सच्चा अच्छा नहीं है कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल करके फलस्तीनियों की मदद करे? तो मैंने लंबा जवाब दिया। उसके आखिर का हिस्सा जो दलील के तौर पर पेश किया था, एक हदीस, कुरान की एक आयत और एक हदीस पेश की थी, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और वो बुखारी की हदीस, कहते उम्मे सलमा या हज़रत हफ्सा, दो उम्महातुल मोमिनीन से रिवायत है। तो उन्होंने जब याजूज माजूज का जिक्र किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब का जिक्र किया, तो उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल अनहलिकु व फीना सालिहून, क्या हम हलाक होंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग मौजूद रहेंगे? बहुत गौर से उस बुजुर्ग का सवाल आपके दिमाग में भी उठ सकता है। इतने लोग दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं, हरम में रोज दुआ होती है, हमने रमजान भर दुआएं की, ऐसे भी करते हैं, कबूल नहीं होती नजर आ रही है। ये हमें अपना जायजा लेना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यही सवाल किया गया कि नेक लोग रहेंगे फिर भी अल्लाह का अजाब आएगा क्या, हलाकत आएगी क्या? जवाब मिला, नाम इज़ा कसुरल खबस। ये सही बुखारी में है। हाँ, जब बुराइयां आम हो जाए, बुराइयों का गलबा हो जाएगा, तो नेक लोगों के मौजूद, एक नहीं कई नेक लोग भी मौजूद रहेंगे। लोगों की बुराइयों का गलबा रहेगा, उसका असर रहेगा। अल्लाह ने कहा वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, सूरह अनफाल की आयत पढ़िए उठा के इसकी तफसीर, कि जो तुम में सिर्फ जुल्म करने वाले हैं, सिर्फ उन पर अजाब नहीं आएगा, उस फितने से, उस अजाब से डरो, बचो जो तुम में सिर्फ जालिमों को नहीं पकड़ेगा। मतलब जालिम भी होंगे और इंसाफ वाले भी होंगे। जालिमीन की जब ज्यादती हो जाएगी, गुनाहों का गलबा हो जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आएगा और फिर अच्छे लोग भी उसकी लपेट में आएंगे। ये कुरान की आयत कह रही है। ये सिर्फ दो दलीलें दी, ऐसी और भी दलीलें पेश की जा सकती है। ये दो एक आयतें मैं तर्जुमा करके बात खत्म करूं कि जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, फरेहु बिहा, तो उस पर वो इतराने लगते हैं, खुश होते हैं, इतराने लगते हैं। वह इन तुसीबहुम सय्यआ, और अगर उन्हें कोई बुराई लाहिक होती है, बुराई में सारी चीजें आ गई, मुश्किलात आ गई, आप अपने दौर की, अपने घर में अगर फाका हो रहा है, बच्चा बेरोजगार है, गुर्बत है, बीमारी है, परेशानी है, सबको समझ सकते हैं। और जब कोई बुराई लाहिक होती है, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उनके अपने करतूत के नतीजे में, यानी हमको जो बुराई होती है उसकी एक वजह यह है कि हमारे करतूत का नतीजा होता है, एक वजह यह होती है जो इम्तिहान और आजमाइश की शक्ल में होती है। तो क्या होता है जब बुराई आती है, इज़ा हुम यक़नतून, तो वो कुनूत का शिकार हो जाते हैं। मैं कुनूत का लफ्ज मायूसी के बजाय कह रहा हूं, यानी इंतहाई शदीद मायूसी, कि अब मेरी हालत ऐसी ही रहने वाली है, ऐसा समझता है, अल्लाह बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है। दुनिया में कभी कोई फिरौन पनपा नहीं है। आप और हम मायूस होते हैं तो ये सबक लें तारीख से भी कि अल्लाह के कानून को देखें। थोड़ी मुद्दत होती है, कुछ साल होते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिम को कामयाबी दे दी। फिरौन भी सालों था, क्या नतीजा हुआ? और ऐसा ही हर जालिम का मामला होता है। आज का फिरौन भी यही समझता है कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे तो कोई हमको तोड़ेगा नहीं, कोई शिकस्त दे नहीं सकता। लेकिन इंसान के बारे में हमसे कहा कि हमें इसीलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इज़ा हुम यक़नतून अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। ये आगे एक जवाब है। क्या ये देखते नहीं मायूस क्यों हो रहे हैं? क्या ये देखते नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजियों को जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है।
वयक़दिर इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। इसमें ईमान रखने वालों के लिए एक निशानियां हैं कि अल्लाह रिस्क की कुशादगी और तंगी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को महरूम और किसी को जो है नवाजता है, महरूम करता है और नवाजता है, ये अल्लाह करता है। अब अगर आप ऐसा मानते हो कि अल्लाह करता है तो फिर मायूस होने की क्या जरूरत है? और अगर मायूस होते हो तो फिर अल्लाह पर ईमान कहाँ रहा? इसीलिए मायूसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मायूसी, अल्लाह का डर इतना बहुत ज्यादा हो जाना कि आदमी मायूस हो जाए, यह भी कुफ्र है। और अल्लाह ताला से इतनी खुशफहमी बांध लेना, इसका यह भी मतलब नहीं है, उसका मौका नहीं है कि दूसरा पहलू पे तफसीली गुफ्तगू में एक जुमला सिर्फ कहूं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का मतलब यह नहीं है कि आप गुनाहों में जरी बन जाएं कि अरे अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला, मैं कुछ भी कर लूं माफ कर देगा, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। यह भी कुफ्र की तरफ ले जाता है। दोनों गुमराहियां हैं। एक तरफ रजा यानी उम्मीद होनी चाहिए, दूसरी तरफ खौफ यानी अल्लाह का डर होना चाहिए। दोनों चीजें इंसान को लेवल में रखती हैं। एक और आयत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब दो फरिश्ते आए, बस एक आयत दो आयतें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते जब बशारत देने आए तो कहा कि हम आपको बच्चा पैदा होगा, बच्चे की बशारत देते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा अबुल अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, काला अबशरतुमूनी अला अम्मस्सनी अल किबर, टाइम नहीं है इसलिए बीच का हिस्सा पढ़ रहा हूं, क्या बुढ़ापा पहुंच में आ जाने के बाद आप मुझे बशारत दे रहे हो? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है, अब बशारत दे रहे हो? फबिमा तुबश्शिरून, तो कैसे बशारत दे रहे हो? कालू बश्शरनाका बिल हक़्क़ि फला तकुन मिनल कानितीन। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम आपको सच्ची बशारत दे रहे हैं, यह अल्लाह का फैसला है, तो आप कानितीन में से यानी मायूस और नाउम्मीद होने वालों में से ना हो जाएं। हज़रत इब्राहीम मायूस होने वालों में से नहीं थे। ताज्जुब का इजहार इस बात पर कर रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी बूढ़ी, सूरह ज़ारियात में अकीम का लफ्ज भी है कि बांझ हो चुकी है, तो इस पर ताज्जुब कर रहे थे। तो फरिश्तों ने कहा कि यह हक है अल्लाह की तरफ से, आप मायूस ना हो जाओ। तो हज़रत इब्राहीम का जवाब था कि काला वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ालिमून, कि अल्लाह की रहमत से तो वही लोग गुमराह होते हैं, वही लोग मायूस होते हैं जो गुमराह हैं। ज़ालून, मैं गुमराह लोगों में से नहीं हूं, मैं मायूस नहीं हूं, ताज्जुब इस बात पर कर रहा हूं। तो यहां हमको सबक मिलता है कि बुढ़ापे में भी मायूसी दुरुस्त नहीं है कि आपको औलाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से, फैसले से कोई चीज बाहर नहीं है। कोई कितना भी हमको नाकाबिल तस्खीर नजर आता हो, उसकी ऐसी कुव्वत है, उसकी ऐसी तंजीम है, उसकी एजेंसियों पे इतनी पकड़ है, सारी पुलिस, सारी फौज, सारा फला और फला उनके हाथ में है, मशीनें उनके हिसाब से चल रही हैं, मायूस होने की जरूरत है। कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाता है। और कभी कभी कायनात में, तारीख में आपको यह भी नजर आएगा कि किसी दुश्मन इंसाफ को, अल्लाह के दुश्मन को जिस हथियार पर एतमाद होता है, रब्बुल आलमीन उसी हथियार को उसकी हलाकत का सबब बना देता है। आखिरी आयत एक पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर, कि इंसान खैर की दुआ से थकता ही नहीं, मांगता रहता है। ये कोई गलत भी नहीं है कि आप हर चीज अल्लाह से मांगे, लेकिन जो सरिश्त इंसान की है अल्लाह को बुलाने की, वो नाकाबिले कबूल है। वह इन मस्सहु शर्रु फयऊसुन कनूत, अब ऐसा होता है कि अगर उसे कोई शर लाहिक हो जाए, शर हमारे एतबार से शर, बीमारी है, परेशानी है, अल्लाह का कोई फैसला ऐसा आ गया तो वो बड़ा मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। दोनों लफ्ज यहां आया कुरान में। ये सूरह फुस्सिलत यानी सूरह हामीम सजदा की आयत है कि वो यऊस बड़ा मायूस हो जाता है और बड़ा नाउम्मीद हो जाता है। नाउम्मीदी कुनूत अयास से ज्यादा बढ़कर है। अरबी में एक लफ्ज खैबा भी है, खैबा को भी नाउम्मीदी कहते हैं, लेकिन खैबा किसी उम्मीद, किसी के साथ आपकी कोई उम्मीद हो और वो उम्मीद टूट जाए तब उसको कहेंगे ये खैबत है, खाबा। कहा वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बाद दर्रा मस्सतहु, और अगर किसी तकलीफ और मुसीबत के आ जाने के बाद जब हम उसे कोई रहमत देते हैं तो ला यक़ूलन्ना हाज़ा ली, तो कहता है अरे मैं तो इसका हकदार था, परेशान था, अल्लाह ने फिर से नवाज दिया, तो है मेरा, मैं इसका हकदार था। ये वही मैं जो बार बार कहता हूं कि फिरौन ये समझता है वक्त का कि मुझे तो दौलत, ताकत, कुव्वत, इख्तिदार मिला है, ये ऊपर वाला मुझसे राजी है। और इन्हीं आयतों में आगे है जो नहीं पेश कर पाऊंगा कि आदमी समझता है कि कयामत कायम नहीं होगी। काफिर ये कहता है, इसमें भी है
लेकिन एक मुसलमान जो दुनियादारी में लगता है वो अपने अमल से कह रहा है कि वो समझता है कि मेरी ये दौलत, मेरा ये इख्तिदार, मेरी कुव्वत हमेशा रहेगी। और खैर लाशऊरी तौर से उसके जहन में ये रहता है कि अल्लाह मुझको पसंद कर रहा है। जिसको दौलत, पैसा, कुव्वत, इख्तिदार मिल गया वो समझता है कि ऊपर वाला हमारे साथ है, तभी तो ये सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो फिर फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गौर कर लीजिए कि आपको जब तक फिरौन के पास ताकत, कुव्वत, इख्तिदार था, यह मानना पड़ेगा अल्लाह उसका साथ दे रहा था? नहीं। अगर बातिल को ताकत, कुव्वत ना मिले तो हमारा इम्तिहान नहीं होगा। गलत आदमी ही ज्यादा ताकतवर दिखेगा दुनियावी एतबार से, तभी तो हमारा इम्तिहान है। अगर अच्छे लोग ताकतवर होते, इख्तिदार में ही हमेशा रहते बज़ाहिर भी, तो सारे लोग अच्छे ही बन जाते, इम्तिहान होता ही नहीं। आजमाइश तो तभी होगी ना कि आपको ये लगे कि मैं अगर अच्छाई कबूल करूंगा तो मुझको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तभी तो आपका इम्तिहान हो रहा है कि हाँ तकलीफ गवारा है, मैं हक पर कायम रहूंगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की तरह ताकतवर होते, बहुत आसानी से लोग ईमान ले आते, सारे बनी इसराइल के साथ साथ बनी आले फिरौन भी ले आते। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि वो कहता है ये मेरे लिए वमा अज़ुन्नु अस्साअता काइमा वला इन रजीतु रजातु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना, और कायम, मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अल्लाह की तरफ लौटाया भी गया तो मेरे लिए अच्छाई ही होगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशादात में एक मोमिन बंदे और एक काफिर बंदे का रद्द अमल और उसके पस मंज़र में क्या असबाब हैं, दोनों इन नुसूस की रोशनी में हम समझ सकते हैं। आखिर में हम कहेंगे कि अगर से ये जो कोताहियाँ हमसे हुई, ये हमारे गुनाह हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, अल्लाह से मायूस नहीं होना है। अल्लाह कह रहा है हमसे, हाँ, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। आप अल्लाह के रसूल से कहा गया कि लोगों में ऐलान कीजिए, बताइए मेरे उन बंदों से, अल्लाह कह रहा है, उसकी रहमत, उसकी जो है मग़फ़िरत, उसकी अज़मत हमारे अंदाजे से बाहर है, कुशादा है। अल्लाह कह रहा है कि तुम लोगों ने, जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, कर रखा है, इसराफ किया है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाएं, कुनूत में ना पड़े, ना उम्मीदी में ना पड़ जाएं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को बख्श देता है। ये डिप्रेशन का इलाज है कि हम गुनाहों की बख्शिश इख्तियार मांगे। हमारी नाकामियों में मायूसी का इलाज, मायूसी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, उसका इलाज है अल्लाह पर ईमान, तकदीर पर ईमान। आप अपने बच्चों और बच्चियों को यह समझाइए कि जो दुनिया में अल्लाह चाहेगा वही होगा, और हमेशा नेक लोगों की फतेह होगी बिल आखिर। ये बताइए, बहुत से लोग आसेब के बीमारी से निकल जाएंगे, डिप्रेशन से निकल जाएंगे, खुदकुशी नहीं करेंगे। ये इलाज बताया है कुरान ने, अल्लाह का जिक्र करना, उसके माना और मफहूम और आदाब के साथ। हमारे यहाँ फजाइल बताने वाले बिदात के साथ जिक्र बताते हैं। ये अल्लाह का जिक्र सही तरीके से करना, ये इलाज है हमारे यहाँ डिप्रेशन का, बीमारियों का। मैं बहुत अहम चीज बयान कर रहा हूँ, दुनिया के लोग उसके लिए मुसक्किनात और न जाने कौन कौन सा इलाज करा रहे हैं। हाँ, लाखों का इलाज कराने करा के भी ठीक से नींद नहीं आती। हाँ, आप जिक्र कीजिए, नींद आएगी। सही जिक्र कीजिए, सुन्नत वाला, बिदअत वाला नहीं जो हमारे यहाँ राज है सूफियों का बनाया हुआ, मेड इन इंडिया। सही जिक्र कीजिए, सही ईमान वाला बनिए। हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत पर अमल कीजिए, खास तौर से फर्ज नमाजों का और फराइज का एहतमाम कीजिए। हाँ, ये नाउम्मीदी, डिप्रेशन, खुदकुशी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम पर आने वाले अजाब, इन सब का इलाज हमारे गुनाहों से निकलकर अल्लाह के दीन और अल्लाह के दीन की पनाह में आने पर में मुज़मर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम।